साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वशिष्ठा एकेडमी में। मैं मनोज वशिष्ठा आज आपके सामने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ। आइए देखते हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है कि बेसिक कॉन्सेप्ट पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप का मतलब द रिलेशनशिप बिटवीन the two or more persons to do some commercial activity for mutual benefit। मतलब कि दो या दो से ज्यादा पर्सन मिलकर जब कमर्शियल एक्टिविटी करते हैं या बिजनेस करते हैं फॉर म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, मतलब कि प्रॉफिट के लिए, उसे हम पार्टनरशिप कहते हैं। देखते हैं एग्जांपल के तौर पे कि दो व्यक्ति मिलकर अगर एक एग्रीमेंट करते हैं और या वो बोल के किया जाए या वो लिख कर किया जाए तो उसे हम पार्टनरशिप कहते हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन को हम फर्म के नाम से कहा जाता है। आइए सेकंड स्लाइड पर चलते हैं। आइए एक बार फिर से हम पार्टनरशिप की डेफिनेशन देख लेते हैं बिल्कुल सिंपल वर्ड में। व्हेन द टू और मोर पर्सन्स जॉइन हैंड्स टू सेट अप अ बिजनेस एंड शेयर इट प्रॉफिट एंड लॉसेस। मतलब कि दो या दो से ज्यादा पर्सन मिलकर सेटअप करते हैं बिजनेस को और उसके प्रॉफिट को शेयर करते हैं, उसे हम पार्टनरशिप कहते हैं। आइए इसमें जब आपस में पार्टनरशिप एग्रीमेंट करते हैं तो उस एग्रीमेंट को हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड कहते हैं। उस एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। और एग्रीमेंट देखो बोल के भी किया जा सकता है और लिख कर भी किया जा सकता है। तो आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड कि पार्टनरशिप डीड का कंटेंट कैसे होता है। It contains detail of partners and terms and conditions mutually settled by partners। मतलब कि जो पार्टनर्स की डिटेल्स होती है, या वो नाम हो या वो एड्रेस हो पार्टनर्स का, तो वो डिटेल पार्टनरशिप डीड में लिखी जाती है। टर्म्स ऑफ कंडीशन मतलब है कि कितना हमें इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल देना है, कितना हमें इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग देना है, कितनी हमें सैलरी देनी है, कितने हमें इंटरेस्ट ऑफ पार्टनर लोन देना है। ये सारी चीजें पार्टनरशिप डीड में लिखी जाती है पार्टनर्स के द्वारा। सेकंड पॉइंट पे देखा जाए तो इट कंटेन्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पार्टनरशिप डीड में ऑब्जेक्टिव लिखा जाता है बिजनेस का। अगर आप ऑब्जेक्टिव ही नहीं पता होगा बिजनेस का तो कैसे पार्टनरशिप चलेगी? ठीक है, तो सेकंड पॉइंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आइए आगे चलते नेक्स्ट स्लाइड पर। आइए अकाउंटिंग देखते हैं कि पार्टनरशिप की कैसे अकाउंटिंग की जाती है। आपने 11th क्लास में फाइल अकाउंट पढ़ा ही होगा। वहां पर आपने फाइल अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता था। सबसे पहले आप टेन अकाउंट प्रिपेयर करते थे, P&L अकाउंट प्रिपेयर किया जाता था, उसके बाद बैलेंस शीट प्रिपेयर किया जाता था। लेकिन जो फाइल अकाउंट आपने पढ़ा है वो सोल प्रोप्राइटर का पढ़ा है। इसका मतलब कि वहां पर एक ही व्यक्ति बिजनेस करता था जिसका आप टेन अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर किया करते थे। लेकिन अगर आप पार्टनरशिप की बात करेंगे तो यहाँ पर दो या दो से ज्यादा व्यक्ति यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं मिलकर, तो उस केस में अकाउंटिंग कैसे की जाती है? तो वहां पर सबसे पहले P&L अकाउंट बनाया जाता है, P&L अप्रोचर अकाउंट बनाया जाता है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है और बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है। चलिए चलते हैं अगली स्लाइड पर। जब हम पार्टनरशिप अकाउंटिंग करते हैं तो सबसे पहले हम P&L अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो उसमें सबसे पहले यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट लिखा जाता है जो कि आपका टेन अकाउंट से आता है। उसके बाद जितने भी आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो आपके माइनस किए जाते हैं। उसके बाद जो भी आपकी इनकम्स है वो यहाँ पर लिखी जाती है और जो भी डिफरेंस आता है, अगर यहाँ पर डिफरेंस आया तो नेट प्रॉफिट के नाम से बंद किया जाता है। अगर आपका यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है तो आपका नेट लॉस के नाम से बंद किया जाता है। इसके बाद जो भी आपका नेट प्रॉफिट है या जो भी आपका नेट लॉस आया है उसे ट्रांसफर किया जाता है P&L अप्रोचर अकाउंट में। आइए अगली स्लाइड पर चलते हैं। देखिए सबसे पहले आप P&L अप्रोचर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। इसमें देखते हैं कि कैसे इसको प्रिपेयर किया जाता है, इसका पर्पस क्या होता है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए जो आपने नेट प्रॉफिट और नेट लॉस आपने P&L अकाउंट से निकाला है उसे अगर आपका नेट लॉस आया तो वो टू साइड पे लिखा जाएगा, अगर आपका नेट प्रॉफिट आया उसे बाई साइड पे लिखा जाएगा। P&L अप्रोचर अकाउंट का पर्पस क्या होता है? P&L अप्रोचर अकाउंट का पर्पस ये होता है कि जो भी आपके प्रॉफिट आए उस प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, एलोकेशन करते हैं, किस पर? पार्टनर को देते हैं। किस फॉर्म में दिया जाता है? देखिए सबसे पहले या तो आप इंटरेस्ट और कैपिटल की फॉर्म में दे सकते हैं
या आप सैलरी के फॉर्म में दे सकते हैं, या आप कमीशन के फॉर्म में दिया जाता है, आप रिजल्ट के फॉर्म में दिया जा सकता है, या पार्टनर से इंटरेस्ट ड्राइंग लिया जा सकता है। तो इस फॉर्म से आप एलोकेशन करते हो अपने प्रॉफिट को, डिस्ट्रीब्यूशन करते हो अपने प्रॉफिट को पार्टनर कैपिटल को। इसके बाद लेकिन ये जितने भी टॉपिक्स है आपके, इस पर हम आगे चलकर इस पर डिस्कशन करेंगे बहुत अच्छी तरह इन बातों पर, ठीक है। तो जो भी डिफरेंस आएगा यहाँ पर, अगर आपका डिफरेंस इधर आ रहा है तो आप उसे प्रॉफिट के नाम से बंद करेंगे, और जो भी प्रॉफिट आएगा उसे आप पार्टनर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। अगर आपका डिफरेंस इधर आ रहा है तो जो भी आपके लॉसेस होगी उसे आप पार्टनर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। आइए अगली स्लाइड पर चलते हैं। आइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए समझने में। आइए स्टार्ट करते हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता क्या है? वो एक्सपेंस जो आप प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं। मतलब कि जैसे कि आप सैलरी देते हो अपने एम्प्लॉयज को, आप सैलरी देते हो अपने एम्प्लॉयज को, मतलब कि आप जो सैलरी दे रहे हो वो किसी लिए दे रहे हो कि एम्प्लॉय आपके यहाँ काम कर सके और उस काम से आप क्या कर सके, प्रॉफिट कमा सके। तो वो एक्सपेंस जिससे आप प्रॉफिट कमा सके उसे हम कहते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब कि जो भी पी&एल में यहाँ पे जितने भी आपके एक्सपेंस आते हैं वो सबके सब आपके चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं, ठीक है। उससे हम क्या करते हैं, अपना प्रॉफिट निकालते हैं, नेट प्रॉफिट निकालते हैं या नेट लॉस आता है, ठीक है। उसके बाद जो आपका प्रॉफिट आया है उसे हम एपोर्टेशन करते हैं और प्रॉफिट, मतलब कि आप उसे एलोकेशन करते हो, किसको, डिस्ट्रीब्यूशन करते हो, किसको, पार्टनर्स को। कैसे, किस फॉर्म में? आप उसे इंटरेस्ट और कैपिटल के फॉर्म में दे सकते हो, आप उसे सैलरी की फॉर्म में देते हो, आप उसे कमीशन की फॉर्म में देते हो, आप उसे रिजर्व की फॉर्म में देते हो। तो जो भी आपका प्रॉफिट आएगा उसे आप पार्टनर में क्या करते हो, एलोकेशन करते हो। किस किस फॉर्म में? इंटरेस्ट और कैपिटल की फॉर्म में, सैलरी की फॉर्म में, कमीशन की फॉर्म में और रिजर्व के फॉर्म में। इनके अलावा जो प्रॉफिट बच जाता है उसे आप पार्टनर कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगली स्लाइड पर। आइए चलते आगे। द प्रोविजंस एप्लीकेबल व्हेन द देयर इज एब्सेंट और डीप इन साइलेंस। इसका मतलब कि अगर आपका पार्टनरशिप डीप एब्सेंट होता है या साइलेंट होता है तो उस केस में आपको कैसे एलोकेशन डिस्ट्रीब्यूशन करना है प्रॉफिट को पार्टनर्स के साथ। तो आइए देखते हैं। जो भी प्रॉफिट होगा वो आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करने होंगे पार्टनर्स में। अगर बात करूंगा इंटरेस्ट ड्राइंग तो उस केस में आपको इंटरेस्ट ड्राइंग नहीं देना है। अगर बात करूंगा इंटरेस्ट कैपिटल के बारे में तो उस केस में आपको इंटरेस्ट कैपिटल भी नहीं देना है। अगर बात करूंगा सैलरी टू पार्टनर के केस में तो उस केस में भी आप कोई भी सैलरी पार्टनर को नहीं दोगे। अगर मैं बात करूंगा पार्टनर लोन की, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है और उस पर जो इंटरेस्ट है, अगर उस पर कोई भी, अगर पार्टनरशिप डीप हमारी कैंसिल है, अगर पार्टनरशिप डीप हमारी एब्सेंट है, साइलेंट है, तो उस केस में जो इंटरेस्ट और पार्टनर लोन होगा वो 6% ही दिया जाएगा। उससे ज्यादा 6% से ज्यादा आप इंटरेस्ट और पार्टनर लोन नहीं दे सकते, ठीक है। मुझे आशा है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो पे। सभी को धन्यवाद।